नमस्कार दोस्तों, जीबी सिंह कॉन्सेप्ट कुछ अलग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम साइंस सीरीज को पढ़ रहे थे उसके हमने लाइट का इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्शन, मिरर और शैडो के बारे में हमने पढ़ लिया था, उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी कर लिया था। तो यहाँ तक अगर मैं आपको बताऊं तो छठी, सातवीं, आठवीं के जो चैप्टर्स हैं लाइट के वो कवर हो चुके हैं। एक छठी से आठवीं क्लास के जो चैप्टर हैं लाइट वाले वो क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। बस एक टॉपिक बाकी है, वो है कैलिडोस्कोप। ये कैलिडोस्कोप जो है ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली अगर इसको समझा जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये कैलिडोस्कोप जो आपको है प्रैक्टिकल ही समझा पाऊं, तो उसके ऊपर काम मैं कर रहा हूं। जैसे ही ये तैयार हो जाएगा तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकें। बाकी आज के लेक्चर्स में हम क्या करने वाले हैं, साइन कन्वेंशन रूल और इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, ये दो टॉपिक को समझेंगे। ये बात मैं आपको बता देता हूं कि जो ये टॉपिक्स हैं ये बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड हैं 10th और 12th वाले बच्चों के लिए, और जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या जेईई की, उनके लिए बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब आप 10th में जाओगे तो उसके सिलेबस में बिल्कुल ये दोनों कवर करेंगे और 12th में भी कवर करेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम साइन कन्वेंशन रूल समझेंगे प्लेन मिरर के लिए भी, कनकेव के लिए और कन्वेक्स के लिए भी। अब क्या है, तीनों के लिए वैसे जनरली सेम रहता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, ताकि एक एक चीज को आप अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं सबको अलग अलग बता दूंगा आपको। तो देखिए, एक बात ध्यान से समझिए कि जैसा कि हमने लास्ट क्लास में समझा था कि जहां से मैंने ये डॉटेड लाइन कर रखी है, ये इधर से कवर कर रखा है, इसको हमने बोला था कि ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर आपको याद हो तो इसको हमने क्या बोला था, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वो आईने का वो हिस्सा है, वो साइड है जो पॉलिश किया हुआ है। और एक है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से हमें क्या देखना है, अपना चेहरा दिखना है या कोई भी चीज का रिफ्लेक्शन होगा। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए ध्यान से समझिए कि पहले मैं एक चीज को वो बता देता हूं कि जब हम साइन कन्वेंशन रूल पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या क्या टर्म्स आएंगे, क्या क्या ऐसे वर्ड्स आएंगे या क्या क्या ऐसी चीजें आएंगी जो जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे उसके लिए भी इस्तेमाल होंगी। जितनी एक मिरर की, जो ये मिरर है, जितनी मिरर की लेंथ होती है, लेंथ जिससे लाइट टकरा सकती है, कितना हिस्सा है वो जिससे लाइट टकरा सकती है, यहां से यहां तक, उसको किसी भी मिरर की अपर्चर बोला जाता है। अपर्चर, तो आप इसके अंदर समझिए कि ये अपर्चर है। अब इस तरह यहां से लेकर के यहां तक ये भी क्या है, इसको भी समझ सकते हैं कि यहां से यहां तक ये भी क्या है, उसकी अपर्चर है। इसी तरीके से यहां से भी समझ लीजिए कि ये भी क्या है, उसकी यहां से यहां तक की क्या है, अपर्चर है। अब देखिए कि ये आपने समझ लिया। अब इस अपर्चर का मान लो या फिर इस मिरर का एक मीट पॉइंट मान लीजिए, बीच का पॉइंट, ताकि जितना यहां है उतना ही यहां रह जाए हर एक में। उसको हम पॉल ऑफ मिरर बोलते हैं, पॉल ऑफ मिरर। ये कनकेव का हो गया, यहां पर पी लिख लीजिए इसको, पॉल, इसको भी पी, और यहां पे मान लीजिए क्या वो पी है। अब एक इमेजिनरी लाइन समझने के लिए, एक इमेजिनरी लाइन इस पॉल के अंदर से जो जाती है, ऐसे एक पोल के अंदर से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाती है इस तरीके से। इसके अंदर से ही मानेंगे तो इस तरीके से मान लीजिएगा, और इस साइड से माने तो वो भी मान लीजिए। हमने मान लिया कि जो पोल के अंदर से जो लाइन जा रही है वो ये है।
अब इस इमेज, ये जो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे ये मानो, ये मानो या फिर ये मानो। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है क्या? हम इसको वो लाइन मानेंगे जिसके ऊपर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे। इमेज बनाते टाइम हम उस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर क्या करेंगे, रख के देखेंगे, और जो इमेज बन के आएगी वो इसके या तो नीचे बन के आएगी या इसके ऊपर बन के आएगी। ठीक है। अब आप एक बात यहां से छोटी सी एक बात समझिए कि जो ये हमने कनकेव या कन्वेक्स मिरर लिया है, ये हमने माना था कि एक स्फीयर का पार्ट है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो अगर कोई स्फीयर होता है, उसका टुकड़ा ही हमने लिए थे, अगर इस कोई स्फीयर होता है तो उसका एक कोई क्या होगा, एक सेंटर भी होगा। अगर उसका सेंटर है तो देखा जाए तो अगर इसको यहां से काट देंगे तो सेंटर तो इसका भी तो कॉमन ही है। जो इस पूरे स्फीयर का या इस पूरे सर्कल का जो आपको क्या दिखा रहा है, सेंटर दिखाई दे रहा है, केंद्र दिखाई दे रहा है, तो क्या इनका भी होगा? अगर इनका होगा तो अगर मैं इसको वैसे कवर करूं, ऐसे पूरा गोल करके, तो इसका भी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या दिखाई दे रहा होगा, एक सेंटर दिखाई दे रहा होगा। तो इसी तरीके से उसका भी क्या होगा, एक सेंटर होगा भाई, कहीं ना कहीं सेंटर होगा। अब इसका जो ये, क्योंकि ये प्लेन है, इसका सेंटर जो होता है वो इनफाइनाइट पे होता है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत दूर, इनफाइनाइट मतलब अनंत, जहां आप देख ही नहीं सकते, इतना दूर होता है इसका इनफाइनाइट। लेकिन जो ये सर्कल है इनका तो सेंटर होता है, ये सेंटर मान लिया हमने। जो ये सेंटर होता है, जो कनकेव और कन्वेक्स में पढ़ेंगे, तो इसको हम ही लिखते हैं और इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर ये जो सी है, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, चाहे कनकेव का हो चाहे कन्वेक्स का हो, दोनों का क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो आपने कर्व है, इस कर्व का क्या है, एक सेंटर है, इसका भी क्या है, एक सेंटर, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया। अब ध्यान से समझिए कि कनकेव मिरर के अंदर जब कभी भी लाइट आती है इसके, मान लो हम सूरज से लाइट गिरवा रहे हैं, इससे सूरज से लाइट आ रही है, मिरर में देख रहे हैं, तो जो सूरज से लाइट आती है वो बिल्कुल क्या मान के चलते हैं हम, इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है, पैरेलल आती है। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, पैरेलल आती है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हमने मान लिया, इसके क्या आएगी, बिल्कुल पैरेलल आएगी। और जो ये पैरेलल आती हैं, ये एक पॉइंट पर कनकेव मिरर में तो मिलती हुई नजर आती हैं। रिफ्लेक्शन होने के बाद वो क्या करती है, एक पॉइंट पे हमें क्या नजर आती हैं, मिलती हुई नजर आती हैं भाई, मिलती हुई नजर आती हैं। जिस पॉइंट पर कनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन होने के बाद इनफाइनाइट से जो लाइट आई हैं, वो जहां पर मिलती हुई नजर आती हैं, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। ये कनकेव मिरर की बात हो रही है। इसका बात ये समझिए, इसका सेंटर तो किसकी तरफ है, नॉन रिफ्लेक्टिंग की तरफ है, नॉन रिफ्लेक्टिंग की तरफ है, ये आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस उस साइड है। तो रिफ्लेक्शन तो इसी साइड से होना है भाई। अगर कोई लाइट आएगी इस तरीके से, तो वो क्या है, यहीं से टकरा के तो वापिस आएगी भाई, टकरा के तो यहीं से वापिस आएगी ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो यहीं से होना है। तो इनको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो एक क्या होता है, ऐसा ये पॉइंट मिलता है, उसको भी क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। बस अंतर ये है कि इसमें तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद मिलती हुई नजर आती हैं, एक पॉइंट पर मिलती हुई नजर आती हैं, और यहां पर ऐसा लगता है कि जैसे वो एक पॉइंट से निकल रही हैं। देखिए ऐसा लगता है कि जैसे ये पॉइंट से इस एफ से जैसे कि निकल रही है भाई। जब देखो अगर एक पॉइंट पर मिलती हैं तो उसको तो बोला जाता है भाई कन्वर्ज कर रही है, मीट कर रही है, ऐसा मान लीजिए कि एक पॉइंट पर क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है या फिर मिल रही है। और यहां से क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है।
डाइवर्ज का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट से वो क्या दिखाई दे रही है, निकलती हुई नजर आ रही है, ऐसा है। तो कनकेव मिरर में तो क्या करेंगे, वो मिलती हुई नजर आएंगी, और कन्वेक्स के अंदर क्या दिखाई देंगी, निकलती हुई नजर आएंगी। अब मैं इसको यहां तक सारी इन चीजों का जो अलग था मैं वो बता चुका हूं, अब मैं इसको कॉमन बताता हूं ताकि आप लोग इस चीज को क्या है अच्छे तरीके से समझ पाए, क्योंकि अभी ये जो है थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। तो मैं अगली स्लाइड में आपको बता, तो हमने कनकेव मिरर ले लिया है, हम इसको अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को समझ लेंगे। साइन कन्वेंशन रूल का मतलब अगर मैं इसमें बताऊं तो हम क्या करने वाले हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्या होता है, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करनी होती है, एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे हम लोग, तो वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये पता करना हो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरी इमेज जो बन रही है जो मिरर के अंदर वो कितनी दूरी पर बनेगी। तो उन चीजों को समझने के लिए कोई चीज पॉजिटिव होएगी या नेगेटिव होएगी, कितनी दूर बनेगी, इन चीजों को समझने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, साइन कन्वेंशन रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम उनके थोड़ा सा बेसिक समझना होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि जो ये है ये आपका क्या कैसा है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर का क्या बताया मैंने कि एक इसको अगर पूरा करेंगे तो उसका एक सर्कल होएगा या सेंटर होएगा, सर्कल बन जाएगा, और उस सर्कल का अगर हम आप एक सेंटर मान के चलते हो तो वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मैंने बताया कि अगर कोई पैरेलल लाइन इस तरीके से आती है तो कनकेव मिरर में वो एक जगह पर क्या दिखाई देती हैं, मिलती हुई नजर आती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और कन्वेक्स मिरर के अंदर वो कैसी दिखाई देती हैं, एक पॉइंट से निकलती हुई नजर आती हैं, उस पॉइंट को भी क्या बोलते हैं, मतलब होता कॉमन ही है लेकिन रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग दे रखा है कि उसमें अलग उसके पीछे होता है, इसके सामने होता है, तो बस ये अंतर होता है। अब कनकेव मिरर को अगर वैसे समझना चाहे तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि केव का मतलब होता है गुफा, ठीक है। तो ऐसे कनकेव का ऐसे समझ सकते हैं कि उसका जिसका फेस एक गुफा की तरफ, जैसे गुफा का जो है मुंह होता है तो वो कैसा होता है, इस तरीके से अंदर जाते हैं गुफा में, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो केव, तो ये आप बनाने में थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अगर खड़ा किया है हमने, मान लो ये ए और बी है, कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा करेंगे या उसकी इमेज बनाएंगे तो मैं आपको बता चुका कि इस जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर ही खड़ा करेंगे हम लोग उसकी इमेज बनाने के लिए। एक बात ध्यान समझिए, अगर कनकेव मिरर में या किसी भी मिरर में इस जो ये मिरर है, ये पोल जो है, अगर इस पोल से लेफ्ट साइड में अगर इमेज बनती है, अगर लेफ्ट साइड में क्या बनती है, इमेज, तो उसको मानेंगे हम रियल इमेज। कैसी मानेंगे, रियल इमेज मानेंगे उसको। अगर वो इसके पीछे बनती है, यानी जो आपका ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर पीछे बनती है तो उसको कैसा मानेंगे हमें, वर्चुअल इमेज। वो मैंने आपको वर्चुअल इमेज और जो है रियल इमेज के बारे में पहले पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अब क्या है, जो कोई भी डिस्टेंस हम अगर मापेंगे, अगर हम किसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उस डिस्टेंस को जब मेजर करेंगे तो वो हमेशा किसको ओरिजिन मान के, पोल को, यानी यहां पोल को ऐसा मानेंगे। अगर मान लो यहां से ये डिस्टेंस मापनी है तो हम यहां से शुरुआत करेंगे, यहां से ये कितनी दूरी पर है, ये यहां से कितनी दूरी पर है, ऐसे। अब एक बात समझिए कि जो ये ऑब्जेक्ट रखा है, इस पोल से इस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस जो होती है, जो ये ऑब्जेक्ट है और यहां से ये पोल तक की दूरी, ये कहलाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। जो ये यहां से कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा, चाहे यहां पे रखा होगा तो उस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये समझ लेना, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको यू लिखते हैं भाई, यू लिखेंगे हम जब सिंबल में इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, एक आंसर निकालेंगे किसी क्वेश्चन का, तो वहां पर किसका इस्तेमाल होगा, यू का। और जहां जो इमेज जो होता है, इमेज से पोल तक की डिस्टेंस या पोल से इमेज तक की डिस्टेंस होती है, उसको हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं।
इमेज डिस्टेंस बोलते हैं और उसको v से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? v से। मान लो इमेज अगर इसकी यहां पर बन गई, यहां पे मान लो ये बन गई, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये चाहिए 10 सेंटीमीटर हो, 5 हो, 15 हो, 20 हो, तो उसको हम v से लिखेंगे। पीछे बन जाती है तो यहां से इस साइड माप लेंगे, ये ऐसा होगा। ये जो फोकस हमने माना है, प्रिंसिपल फोकस जो बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की दूरी, ये जिसको बोलते हैं, ये ध्यान से समझिए, मैं वो ऊपर लिख देता हूं, ये इसको स्मॉल f से लिखेंगे और इसको हम बोलते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, पोल तक की जो डिस्टेंस जो है वो होती है फोकल लेंथ, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, जब आप क्वेश्चन करेंगे इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इमेज जो बनेगी वो इसके हिसाब से ही बनेगी। देखिए अब क्या है, फोकल लेंथ हो गया जिसको मैंने आपसे लिख दिया, और जो सेंटर हमने माना है, सेंटर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक के बीच की डिस्टेंस जो है, पोल के बीच की डिस्टेंस, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब देखिए ना कि किसी भी अगर कोई सर्कल है भाई, अगर कोई सर्कल है उसकी जो नॉर्मल होती है उसको रेडियस ही तो बोलते हैं। अब ये कर्वेचर है तो उसको बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम किससे लिखेंगे? आर से डिनोट करेंगे। फोकल लेंथ तो किससे लिखेंगे? एफ से, मैंने बता दिया। इमेज से किसके लिखेंगे? वी से लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया भाई। ऑब्जेक्ट को किससे लिखेंगे? यू से लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। अब एक बात और समझिए, अगर पोल से कोई भी लेफ्ट साइड में होगा, पोल के क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा, इस साइड होगा, तो उसको हम नेगेटिव लिखेंगे भाई। कैसा लिखेंगे? नेगेटिव। यानी अगर हमने ये बोला कि उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मान लो 15 है, ऑब्जेक्ट यू क्या है? 15 है, तो हम उसको 15 नहीं बोलेंगे, क्या लिखेंगे? -15। ये बात समझिए, -15 लिखेंगे। अगर v जो है, अगर वो 20 आती है या 7 आती है, जितनी भी आती है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब अगर इस पोल से वो चीज क्या होगी? इस साइड होगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, अगर इससे लेफ्ट साइड है तो उसको हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। अगर राइट साइड है, अगर इस साइड है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? पोल से अगर राइट साइड है तो उसको लिखेंगे पॉजिटिव, प्लस की लिख देंगे उसको। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, कोई भी मिरर होता है तो उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। और इन इंपॉर्टेंट टर्म्स में एक बात ध्यान रखिए, मैं फिर बता देता हूं कि जो कनकेव होता है ना, उसके अंदर तो लेफ्ट साइड में होती है ये फोकस या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होती है? इस साइड होती है। लेकिन जो कन्वेक्स होता है ना, उसके राइट साइड में होती है। आपने देखा हो तो रेडियस उसका कुछ ऐसे ही तो बनेगी। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा है तो उसका रेडियस कर्वेचर इस साइड होगी भाई, इस साइड होगी, तो फोकस भी साइड होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट तो इसी साइड रखेंगे ना भाई, जिस साइड से हमें उसका रिफ्लेक्शन हो सकता है तो उसी साइड से तो देखेंगे। तो ये जो यू है वो तो इस साइड होगी पोल से, और बाकी चीजें क्या होंगी? राइट साइड में होंगी। तो जब हम इसको इमेज को एक एक करके समझेंगे ना, तब ये सारी चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। चलो आगे बढ़ते। तो दोस्तों, हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले अगर हमने रे डायग्राम अगर सीखा तो हमें इमेज बनाने में क्या होगी? दिक्कत होगी थोड़ी सी। तो हम पहले ना कि एक मिरर के ऊपर किस चीज पर, कहां पर अगर रे गिरेगी, अगर कोई किरण गिरेगी, लाइट गिरेगी, तो वो किस तरीके से उसका रिफ्लेक्शन होगा, ये समझना पहले बहुत जरूरी है। तो आइए, मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले ही उनको उतार लिया है, मैं बस आपको समझा दूंगा अभी। देखिए, कनकेव मिरर के अंदर ये हमारा कनकेव मिरर है,
ये पोल है, ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई इस प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके पैरेलल अगर कोई भी रे आएगी, अगर कोई लाइट आएगी, तो वो पक्का किसमें से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस में से रिफ्लेक्शन होने के बाद किसमें से चली जाएगी, प्रिंसिपल फोकस में से, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो क्या हो, कन्वेक्स हो। देखो यहां पे देखिए कि यहां से पैरेलल गई और जाने के बाद वो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो गई, मुड़ गई। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए, मैंने पहले ही बताया था, इसका कन्वेक्स का जो है वो फोकस भी और सेंटर भी क्या होता है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होता है, यानी पोल से राइट साइड होता है। तो इस वजह से हम क्या है, डॉटेड लाइन से शो करेंगे कि ऐसा लग रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल फोकस है, वहां से निकलती हुई नजर आती है। मैंने बताया था डाइवर्ज और कन्वर्ज को बात को समझना है। तो ये पैरेलल गई तो हम मान के चलेंगे कि वो कहां से निकल रही है भाई, प्रिंसिपल फोकस से, इसमें मिल रही है। अगले में देखिए, अगर प्रिंसिपल फोकस में से चली जाती है तो इसका उल्टा हो जाएगा। यहां पैरेलल थी तो फोकस में से गई थी, अब फोकस में से जाएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखिए क्या हो जाएगी, पैरेलल, कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो। और अगर कोई भी रे है, अगर वो किस पे गिरती है भाई, अगर वो पोल पे गिरती है, अगर कोई लाइट की किरण है वो पोल पे गिरेगी, तो पोल पे गिरने के बाद वो जितना एंगल उसने प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जितना एंगल मैंने आई से डिनोट किया है, जितना एंगल यहां पर बनाएगी उतना ही एंगल बना करके वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उतना ही बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल, अगर यहां 10 से कर रही है तो यहां से यहां भी कितना करेगी, 10, और रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहां से। इसी तरीके से यहां पे समझ लीजिए आप लोग, ये पोल है हमारा कि ऐसे गिरेगी, जितना एंगल ये बनाया है उतने ही एंगल से यहां बना करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां से हमने एक बात ध्यान से समझ, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, तो बिल्कुल उसी लाइन में या वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी रिफ्लेक्शन होने के बाद, यहीं से आई थी और इसी में क्या कर जाएगी, वो वापस लौट जाएगी। ये अगर डायग्राम आपने समझ लिए, देखिए हमें लगा कि क्या कहां से गुजर रही है, सेंटर में से, वापस से रिफ्लेक्शन होने के बाद वहीं से वापस लौट गई। ये चीजें अगर आपको समझ में नहीं आई तो फिर आपको इमेज फॉर्मेशन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। एक चीज और समझिए, अगर कहीं पर इमेज बन रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर इमेज बनेगी, जब हम इमेज बनाएंगे तो जहां पर ये रेज जो है, जो यहां रिफ्लेक्शन होने के बाद आई हैं, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट का मतलब क्या हुआ भाई, जहां पर एक दूसरे को ये काटेंगी। जैसे कि ये बात को समझिए कि यहां पर ये मिरर है, हमने देखा कि एक यहां से पोल से गुजर रही है भाई और वो यहां आ गई, यहां पे फोकस था, एक यहां से गई और रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल हो गई। तो देखिए यहां से ये रे और ये रे यहां पर काट रही है एक दूसरे को, तो यहां पर क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी। ये बात समझिए कि जहां पर रिफ्लेक्शन होने के बाद जो लाइट आ रही है, रे आ रही है, जहां पर दो रिफ्लेक्शन वाली लाइट जो एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पर क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी। तो आइए अब इमेज फॉर्मेशन को जल्दी से समझ लें। तो दोस्तों रे डायग्राम आपने अभी समझा, अब रे डायग्राम का ही इस्तेमाल करते हुए हम ऑब्जेक्ट को मिरर के यानी आईने के सामने अलग अलग जगह पर रखेंगे। उस अलग अलग जगह पर रखते हुए हम क्या करेंगे, उसकी इमेज बनाएंगे कि कहाँ कितनी दूरी पर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, कैसा बन रहा है, इस चीज को समझेंगे। तो इस चीज में आपसे मैं पहले ये जो रे डायग्राम है, ताकि आपका समय बच सके और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इस वजह से मैंने इन चीजों को पहले उतार दिया है। मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा अच्छे तरीके से, लेकिन अब इनको बनाने से पहले मैं कुछ खास बातें बता देता हूँ आपको, जो याद रखनी है अगर आपको एग्जैक्ट ऐसी ही बनानी है। तो मान लो ये पोल है, यहाँ F है, यहाँ C है, तो इनके बीच की दूरी अगर 10 है तो इनके बीच की भी कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। या ऐसा कह लो कि फोकस की जितनी दूरी यानी F जितना होता है ना, F जितना होता है, F की अगर डबल कर दोगे, एक ये अगर डबल कर दोगे तो क्या बन जाएगा,
डबल एफ कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डबल आर। ऐसा मान के चलिए आप, रेडियस ऑफ द कर्वेचर बताई थी मैंने। तो ये बात याद रखिए कि ये इतनी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, दोनों मिरर में। ये बात आपको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है, जो रे डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग ही करना है आपने, ये याद रखना है। देखिए मान लो मैंने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मान लो जैसे कि बहुत ज्यादा दूर रखा है, मान लीजिए सूरज ही है, हम सूरज को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो सूरज हमसे बहुत ज्यादा दूर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो किस चीज पे है भाई, इनफाइनाइट पे है, वो बहुत ज्यादा दूर है। तो उसकी अगर हम आईने के अंदर उसकी इमेज बनाए तो कहां दिखेगी भाई। तो इस पे पहले ध्यान मत दीजिए, पहले इस पे ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको एक एक समझाता चलूंगा। देखिए इनफाइनाइट से हमेशा याद रखिए, इनफाइनाइट से कोई भी रेज आती है ना तो वो मिरर के ऊपर पैरेलल गिरती हैं। कैसे गिरती हैं, पैरेलल, यानी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके क्या गिरेंगे, बिल्कुल पैरेलल गिरेंगी। गिर गई भाई, ये पैरेलल गिरी। उनका रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया था रे डायग्राम में कि अगर पैरेलल आएंगी तो किस में से जाएंगी, फोकस में से जाएंगी। तो आप ये जाएंगी और फोकस में से क्या करेंगी, फोकस में जाके मिल जाएंगी भाई। मैंने आपको बताया था कि इमेज वहां बनती है जहां दो रेज रिफ्लेक्शन के बाद क्या करती हैं, काटती हैं। तो यहां पर कहां काट रही है भाई, ये तो फोकस के ऊपर काट रही है, तो फोकस के ऊपर काट रही है, इसका मतलब इमेज कहां बनेगी, एट ए फोकस। ये बात समझिए, कहां पे बनी भाई, इमेज एट फोकस। कैसी बनी है, देखो एक तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, पॉइंट साइज बनेगी। कैसी बनेगी, जैसे पॉइंट सा नजर आ रहा है आपको यहाँ पे फोकस पे पॉइंट, तो उसको बोलेंगे पॉइंट साइज बनेगी। साइज कैसा होगा, पॉइंट का होगा। और बात याद रखिए, कनकेव में हमेशा एक कंडीशन को छोड़ करके बाकी सारी कंडीशंस में उल्टी बनती है इमेज। एक को छोड़ के, वो हम समझेंगे लास्ट में, एक को छोड़ के उल्टी बनती है, तो उसको मैंने लिख दिया इनवर्ट। और एक ही ऐसा केस होता है जिसमें वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है ना, वरना क्या बनती है, रियल। रियल का मतलब सिंपल सा समझिए, अगर इस मैंने बताया था, अगर इस जो आपका मिरर है उसके लेफ्ट साइड में बनती है तो कैसी बनेगी भाई, रियल बनेगी। अगर लेफ्ट साइड में बनती है तो राइट में बनेगी है तो क्या कैसी बनेगी, वर्चुअल। ये बात आपको समझनी है, पहला ये समझ में आया। अब दूसरा समझिए, अब हम क्या करेंगे, उस जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है इनफाइनाइट पे जो जिसको रखा था, हम उसको मिरर के नजदीक लेते जाएंगे, नजदीक लेते जाएंगे। अब देखिए हम इनफाइनाइट से उसको उठा करके लेंगे आगे, और हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर रखा है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। सी क्या है, सी क्या भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए यहां पर समझिए, ये हमारा मिरर हो गया, ये पोल हो गया, यहाँ पे ये एफ हो गया फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इनफाइनाइट है दूर और ये सेंटर है, इसके बीच में कहीं हमने क्या रख लिया, ऑब्जेक्ट को रख लिया। मान लो ए बी नाम रख दिया हमने उस ऑब्जेक्ट का, रख दिया भाई। फिर वही रूल है, रे डायग्राम तो वैसे ही चलेंगे कि अगर कोई रे क्या जाती है, पैरेलल जाती है, पैरेलल, तो कहां से जाएगी, फोकस में से जाएगी भाई, सिंपल सी बात है। अगर सेंटर में से चली जाएगी तो वापस उसी में लौट जाएगी। रे डायग्राम को याद रखोगे तो ये सारी चीजें एग्जैक्ट वैसे ही बन जाएंगी। तो बिल्कुल सेंटर में से गुजारी तो वापस आ गई। अब देखो ध्यान से कि यहां से जो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो ये रे आई थी और यहां से वापस गई है, वो यहां पर काट रही है, तो इमेज कहां बनेगी, यहां पर बनेगी। इसको इसके ऊपर खड़ा कर देंगे अपन, ये बन गई इमेज। अब देखो अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रे बनती है, इसके ऊपर बनती है, तो हम उसको सीधी बोलेंगे, यानी उसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट बोलेंगे, कि वो खड़ी है, सीधी खड़ी है भाई। अगर इसके नीचे बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट हो गई है, उल्टी हो गई है। तो यहां पर देखिए कि इसका एक तो साइज देखिए, ये साइज ज्यादा है और ये क्या है, कम। तो साइज क्या हो गया है, डिमिनिश्ड हो गया है। क्या हो गया भाई, डिमिनिश्ड हो गया है, छोटा हो गया है साइज। कैसी बनी है भाई, इन्वर्ट बनी है, हम दिखाई दे रही है, उल्टी हो गई है। तो इसको क्या बोलेंगे कि वो क्या हो गई है भाई, इन्वर्ट हो गई है, उल्टी बन गई। रियल है या वर्चुअल है, रियल है, क्योंकि इस साइड बनी है तो रियल, उस साइड बनेगी तो क्या, वर्चुअल। तो ये आपको समझ में आया, साइज का भी समझ में आ गया, छोटा हुआ या बड़ा हुआ।
ये मिरर के सामने क्या है, आप जब ऐसे रखेंगे ना तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप समझ पाएंगे कि ऐसी इमेज क्यों बन रही है, हमें अपना इतना चेहरा ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। मैं पहले कनकेव को समझा रहा हूँ, उसके बाद कन्वेक्स जो है उसकी दो ही बनती है बस, तो वो समझिएगा कैसे। तो तीसरी हमारा पॉइंट है कि अगर हमने कहां पे रख दिया भाई ऑब्जेक्ट को, पहले वो इनफाइनाइट और सी के बीच में सी पे रख दिया, आगे ले जाकर के सी पे रख दिया भाई, देखिए कहां है सी वाला, ये रहा, हमने ये सी है हमारा, मैंने इसको सी पे रख दिया, मिरर वही है, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर हो गया, सेंटर पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, वहां से एक पैरेलल इमेज गई, और कहा भाई पैरेलल, बार बार बोल रहा हूं कि पैरेलल जाएगी तो फोकस में से जाएगी, अगर फोकस में से चली गई तो किसमें से आएगी भाई, पैरेलल होके उल्टी है, पैरेलल गई तो फोकस में से गई तो पैरेलल, ऐसा है। तो अब मैंने क्या किया, पैरेलल गुजारी तो फोकस में से आई, फोकस में से गुजारी तो पैरेलल हो गई, जहां पर ये रिफ्लेक्शन होने के बाद दोनों एक दूसरे को काटी, उसको हमने खड़ा कर दिया, इमेज बन गई। अब देखो इमेज जैसे जितना साइज इसका है उतना साइज क्या है, सेम साइज, कैसा है भाई, इमेज का भी कैसा साइज है, सेम, उल्टी बनी है, लेकिन देखो यहां पर ए है और यहां पर बी, ये बात समझिए, नीचे बनी है ना भाई तो उल्टी बनी है, तो यहां पर उल्टी इमेज बन गई। तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे कि एक तो क्या होगी, एक तो सेम साइज की है, किस चीज की है भाई, सेम साइज है, रियल है क्योंकि इस साइड बनी है, रियल भी है भाई, ये सेम साइज की होगी, कहां बनी है, सेंटर पे ही तो बनी है, तो उसको क्या लिख दिया हमने, एट सेंटर, एट सी, ठीक है। आगे आइए, अब और आगे खिसका देते हैं हम ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट किसके बीच में आ जाता है, सी और एफ के बीच में, कहां आ जाएगा भाई, सी, ये सी है आपका यहाँ पे, ये सी है और ये क्या है, एफ, तो उसके बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, कहीं पे भी आपकी मर्जी है, तो रख दिया, तो उसके बाद फिर वही रे डायग्राम, वही पैरेलल से फोकस और फोकस में से तो पैरेलल, जहां वो काटेंगे वो क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो इसका साइज देख लेते हैं हम, एक ये साइज है और एक ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखिए थोड़ा सा बड़ा होके साइज आया है, तो हम साइज में क्या बोल सकते हैं, क्या हो गई है भाई, इनलार्ज हो गई है, मैंने पहले ड्राइंग समझाई थी वो, तो इनलार्ज हो गई है, उल्टी बनी है तो इनवर्ट हो गई है। हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैसी इमेज बनेगी, तो इसमें से मैं लिख रहा हूं सारी क्वालिटीज। बनी कहां पर है भाई, देखिए इस साइड तो यहां तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, और यहां पर क्या है, सी, तो किसके बीच में बनी है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। फिर और किसका देते हैं भाई, और कैसे, देखो यहां पर अब क्या किया हमने, जहां सी और एफ के बीच में था, हमने अब किस पे रख दिया, एट एफ, हमने फोकस पे रख दिया, प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया, तो प्रिंसिपल फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रखा, ये रख दिया भाई ऑब्जेक्ट, तो अब यहां से क्या किया हमने, पैरेलल गुजारी तो किस में जाएगी, फोकस में जाएगी। अगर हम पोल पे गिरा देंगे, पोल के ऊपर गिराएंगे, तो जितना एंगल हमने, मैंने बताया था, जितना एंगल इसके साथ बना है उतना ही एंगल बना कर क्या चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, यहां से टकरा के ऐसे गई। तो अब ये देखो कि ये दोनों की दोनों पैरेलल हो गई हैं, क्या हो गई हैं भाई, पैरेलल। तो जब कभी भी रिफ्लेक्शन के बाद दो रेज क्या हो जाती हैं, पैरेलल, तो इसकी इमेज बनती है इनफाइनाइट पे, कहां बनती है भाई, इनफाइनाइट पे। तो देखिए कहां बनी है इमेज, एट इनफाइनाइट। साइज क्या होगा, बड़ा साइज हो जाएगा, क्या होगा, बड़ा साइज हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगी। और कैसी बनेगी, रियल बनेगी, क्योंकि वैसी साइड बन रही है, वो नीचे से प्रिंसिपल ऐसी से नीचे बन रही है, तो इन्वर्ट हो जाएगी, तो क्या उसकी हो जाएगी, इन्वर्ट। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, 10th और 12th वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये जो छठी जो है हमारी लास्ट बचती है, वो है फोकस और पोल के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट है, फोकस से भी आगे खिसका दिया भाई, तो वो कहां पहुंच गए, ये हमारा प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, ये पोल हो गया, तो इन दोनों के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रखने के बाद क्या हुआ, अगर पैरेलल, ये पैरेलल मैंने रे गिराई, तो रिफ्लेक्शन के बाद जब पैरेलल से कहां जाएगी, फोकस में जाएगी ना भाई,
तो ये फोकस में से चलेगी, ठीक है। अगर उसको मैं ऐसा करूं कि यहां से एक सेंटर में से गुजारूं, ऐसे सेंटर में से, तो रिफ्लेक्शन की बात कहां से जाएगी भाई, सेंटर में से जाएगी। ये सी में से जाती है तो सी में से आती है, तो रिफ्लेक्शन भी कहां से होगा, सी से। अब यहां देखो ये यहां पर चौड़ी होती जा रही है, ऐसे होती जा रही है, तो यहां तो इमेज नहीं बन रही है इसकी, तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा देंगे, ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं थोड़ा सा, है ना, डॉटेड लाइन से कि ऐसे पीछे बढ़ा दिया। अब यहाँ पे एक बात फिर यहाँ नोट करने की बात है, अभी तक मैंने बताया था कि अगर लेफ्ट साइड बन रही है तो रियल है, राइट साइड बन रही है तो कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो ये पोल के कहाँ बन गई, राइट साइड बन गई, तो कैसी इमेज बन गई भाई, वर्चुअल इमेज बन गई। अब देखिए इसका साइज देखिए, ये बड़ी हो गई है बिल्कुल, तो इनलार्ज हो गई है, कैसी हो गई है, इनलार्ज हो गई है, इनलार्ज हो गई है, ठीक है। और वर्चुअल बनी है, साइज बढ़ गया है, ये सारी आपको पता चली। तो कनकेव जो मिरर होता है उसके अंदर इमेज कितनी बनती है, 6 इमेज बनती है, 1 2 3 4 5 6। याद करने के लिए बता देता हूं, मुश्किल नहीं है याद करना। देखो एक बात को समझो, जब इनफाइनाइट पे होती है तो फोकस पे इमेज बनती है, और अब इसका उल्टा सोचिए, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो कहां बनती है, इनफाइनाइट पे, उल्टा नहीं है। इनफाइनाइट पे तो फोकस पे तो किस पे, इनफाइनाइट पे। अब इसी तरीके से इनको समझिए, अगर इनफाइनाइट और किसके बीच में है, सी के बीच में है, तो कहां बनती है, सी और एफ के बीच में। और जब सी और एफ के बीच में रख देंगे तो कैसे बन जाएगी, इनफाइनाइट और किसके बीच में भाई, देखो सी और के रखा, इनफाइनाइट और सी के बीच में, उल्टी होगी। और ये हो गया हमारा एक इमेज, आपको याद करनी है। ये कहां, देखो सेंटर पे है तो सेंटर पे बनेगी, ऐसा याद रखना, सेंटर पे है तो सेंटर पे, ये देखो एट सी। लास्ट छठी जो है उसको याद करना क्या है, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कहां बनेगी, इस मिरर के पीछे बनेगी। कैसी बनेगी, पीछे। तो वहां लिख दिया मैंने बिहाइंड द मिरर। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी। एक वो केस मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल बनेगी, तो वो यहां बन रही है। अब 2 इमेज है, सिर्फ और सिर्फ 2 इमेज है, वो किसकी है, कन्वेक्स की है, वो भी समझ। तो दोस्तों आइए, अब 2 ही इमेज बनती हैं, वो क्यों बनती है वो भी मैं बता दूं आप लोगों को, कन्वेक्स मिरर के बारे में। देखिए कन्वेक्स मिरर के अंदर, ये मैंने कन्वेक्स मिरर बना दिया, ये इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। अब आप एक बात नोट कीजिए, जो इसका फोकस और सेंटर है ना, वो किस साइड है, पोलिश्ड पार्ट साइड है, पोलिश्ड पार्ट, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो उस साइड तो अगर आएगा तो अगर आईना है, शीशा है, और उसके पीछे से देखोगे तो आपकी इमेज क्या बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगी। कैसे देखोगे, तो सामने ही तो आओगे। अब सामने आप उसके आते हो कन्वेक्स मिरर के, तो उस टाइम पे 2 ही इमेज बनती है, या तो ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, इनफाइनाइट पे, या फिर इस पोल और इनफाइनाइट के बीच हो सकता है कहीं पे भी। तो इनफाइनाइट पे जब होता है तो मैंने आपको बताया था कि इमेज कहां, देखो पैरेलल जाएगी इमेज। अब वो रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो इसके उसके अंदर तो मिलती हुई नजर आती थी, इसके अंदर से कैसी नजर आएंगी, जैसे उस पॉइंट से क्या कर रही है, निकल रही है। रिफ्लेक्ट, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, हम उसको पीछे बढ़ा देंगे ऐसे, तो पीछे बढ़ा देंगे तो वो कहां पर मिलती हुई, मतलब कहां से निकलती हुई नजर आएंगी, फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से। तो इसकी इमेज कहां बनती है, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बनती है। पोल से इस साइड बनी है तो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। छोटा साइज हो गया, बिल्कुल डिमिनिश्ड साइज, है ना, डिमिनिश्ड साइज हो गया। और क्या है, पॉइंट साइज बनी है। कैसी बनी है भाई, पॉइंट साइज, इस साइड बनी है। और कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। इसमें सारी इमेज कैसी बनती हैं, यानी इरेक्ट बनती है, सारी इरेक्ट बनती है। ये इसकी क्वालिटी होगी। अब इसी चीज तरीके से आप इसको समझिए। अब कोई बाई चांस ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे रखा है, पोल और इनफाइनाइट के बीच में 2 ही इमेज हैं, तो पैरेलल अगर कोई लाइट जाएगी तो मैंने आपको बताया था वो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसा लगेगा कहीं, कहां से आई है, फोकस से, क्या है, इंसिडेंट करवाइए, और फिर फोकस से यहां से क्या कीजिए, उस पॉइंट तक डॉटेड लाइन से करके आगे इसको गहरा कर दीजिए ऐसे।
ठीक है, एक रे हो गया। अगर मैंने बताया था अगर वो पोल पर गिरती है तो उतना ही एंगल बना करके वो क्या जाएगी, वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जितना ये एंगल बना उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट होगी। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे ये तो कहीं मिल ही नहीं रही भाई, तो क्या किया जाएगा, इनको क्या किया जाएगा, पीछे बढ़ा दिया जाएगा। तो पीछे बढ़ा दी हमने, पीछे बढ़ाने से पता लगा कि ये तो यहाँ पर काट रही है और यहाँ यहीं पर क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी। इस साइड बनी है तो वर्चुअल, और वर्चुअल बन गई, छोटा साइज हो गया, खड़ी है। आप इरेक्ट लिखोगे और क्या लिखोगे कि डिमिनिश हो गई है, छोटी हो गई है। तो अब ये दो इमेज किसकी थी, कन्वेक्स की थी। प्लेन मिरर की मैं आपको बता ही चुका हूं कि प्लेन मिरर के अंदर बिल्कुल वैसा ही साइज बनता है जैसे हम साइज के हैं, जहां जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर का बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा। बस एक लेटरल इन्वर्जन हर एक में होता है, लेटरल इन्वर्जन मैंने आपको बताया था, तो उसको उन पर अगर किसी को नहीं पता है तो वो पहले वाले वीडियो को एक बार देख लीजिएगा ताकि वो थोड़ा सा आपका आइडिया आ जाए कि कैसे होता है। एक इससे जो मिरर्स होते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम वगैरह में, सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं जो क्लास के होते हैं, और नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है कि अगर ऐसा क्या हो, अगर हम कोई भी मिरर है, मान लो प्लेन मिरर है और इसका हाफ पार्ट है ना, आधा पार्ट, अगर उसको मैं कवर कर दूं, कवर करने में तो उसको अगर मैं ढक दूं, ऐसा कर दूं, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो उस टाइम पे दोस्तों क्या होगा कि उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इमेज बिल्कुल वैसी ही पूरी की पूरी बनेगी, ढकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज पूरी की पूरी बनेगी, फुल इमेज बनेगी भाई। ये बात क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुल इमेज बनेगी। और लेकिन होगा क्या, इंटेंसिटी कम। अब इंटेंसिटी क्या है कि कोई भी लाइट सोर्स है, बैटरी है, उससे कितनी लाइटें एक सरफेस के ऊपर टकरा रही है, ठीक है, और टकरा कितनी वापस आ रही है। अब एक बात बताओ, अगर हमने आधा इसको कवर कर दिया तो लाइट तो इसी पे टकरा पाएगी ना, तो अगर बाई चांस यहाँ से पूरी टोटल 100 आ रही थी तो 100 से जो इस पॉइंट पे गिरेगी वही क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो लाइट की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्वांटिटी कम होने का मतलब क्या है कि इंटेंसिटी विल बी रिड्यूस्ड, कम हो जाएगी भाई। बाकी और सारी चीजें क्या होंगी, इमेज फुल बनेगी, जैसी पहले बनती थी वैसी ही बनेगी। तो दोस्तों इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। बाकी कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और बाकी बचते हैं, जैसे कि मिरर फॉर्मूला है और उनकी जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।